हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक मेंटर। एंड जैसा कि आज दिख रहा है क्या पढ़ाने वाली हूं मैं, वैसे शायद समझ में ना आ रहा हो, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही काम किया था आपके साथ में। अब वो एक कहावत होती है ना, इडियम आलस बुरी बलाए, बस वही यहाँ पे चरितार्थ हो रही है फिर से, क्योंकि मैंने फिर से थोड़े आलस में साइकिल ऑलरेडी बोर्ड पर बना रखी है, जिससे कि आपको चीजें और बेटर समझ में आए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। चलो एक बार रिव्यू लेते हैं, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेटिक फेज का लाइट रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। वो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसलिए। अब वहां के जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर आपने नोटिस किया होगा लाइट रिएक्शन वाले फेज में कि जो फोटोसिंथेसिस का हमारा अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट होता है, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल, वो नहीं बना। तो फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? वो यहां बनेगा, इसलिए वहां नहीं बना। ठीक है, अब ये क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देखो। वो लाइट रिएक्शन थी, ये डार्क रिएक्शन है। अब नाम से बहुत सारी चीजें, मेरा फेवरेट काम है समझाना, इसी से आधी चीजें समझाऊंगी, उसके बाद आधी चीजें इसके दूसरे नाम से। डार्क रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये वहां पर प्रेजेंट होगी जहां पर लाइट की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है, इसका मतलब कहां पर होगी? स्ट्रोमा में, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए। दूसरा नाम इसका, ऑब्वियसली हम थोड़े सेल्फिश तो नहीं, हाँ अच्छे लोग होते हैं ना, तो जो उस साइकिल को इन्वेंट करता है उसको क्रेडिट देने के लिए वी जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल। तो इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है, यही अंदर लिख रही हूं मैं, जिससे आप अगर बनाना चाहें तो उसके अंदर लिख के बनाएं और याद रहे। ठीक है, बादल में बंद कर देते हैं वरना बारिश हो जाएगी, सैलाब आएगा। ठीक, चलो देखो क्या है ये, क्या है? कैल्विन साइकिल। ठीक, कैल्विन, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इनको इस साइकिल को एल्यूसिडेट किया था, इसीलिए बोला हमने कैल्विन साइकिल। अब कुछ और ब्रीफ डिस्कशन इस डार्क रिएक्शन के बारे में बिफोर वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। क्या ये बता दिया मैंने आपको, डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब स्ट्रोमा में होगा। उसके अलावा 3 फेज में हमारी, ये 3 स्टेजेस में पूरी साइकिल डिवाइड है, जैसा कि आपको 3 एरोज में भी दिख रहा है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फिक्सेशन। देखो उधर साथ साथ में मेरे साथ देखते जाओ, आसानी होगी याद करने में। सबसे पहला फिक्सेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स हो रहा है। दूसरा है रिडक्शन, क्योंकि NADPH का मॉलिक्यूल आ गया, रिड्यूस हो रहा है। कौन सा मॉलिक्यूल? 3-फॉस्फोग्लिसराइड। अभी मैं पूरी डिटेल समझाने वाली हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दूसरा है हमारा रिडक्शन। तीसरे में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रीजनरेट हो रहा है, इसीलिए रीजनरेशन। इजी साइकिल है, 3 स्टेप साइकिल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वही हमारा एंड में जाकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फिर शुगर का मॉलिक्यूल देगा। कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं आप, शुगर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यूजुअली शुगर को आप लोग फ्रक्टोज की तरह अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई भी ऐसा शुगर जो उस पर्टिकुलर प्लांट का फोटोसिंथेटिक बाई प्रोडक्ट है वो बनेगा, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको। ठीक, 3 स्टेप साइकिल है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में स्ट्रोमा में होगा, प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होगा। ठीक है, ये भी याद रखोगे क्योंकि प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें इतना ज्यादा नहीं होता जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो, बट हाँ प्रोकैरियोट्स भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ये आपको पता है। इसीलिए यूकैरियोट्स में स्ट्रोमा में और प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में। ठीक, ईयर भी याद कर लीजिए, चलिए, जो मेरे को भी खुद याद नहीं रहते हैं बट मैं आपको बताती हूँ हमेशा याद रहने के लिए। ईयर 1950 में मेल्विन कैल्विन ने ये साइकिल दी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैल्विन साइकिल। चलो अब डायरेक्टली आते हैं साइकिल के ऊपर, बनी हुई है ऑलरेडी। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो इस साइकिल में इनकॉर्पोरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने, जिस स्टेप को हमने बोला है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट के साथ फिक्स हो रहा है इन ऑर्डर टू गिव अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, केमिस्ट्री घुस गई हमारी बायोटेक में। कैसे? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मैंने आपको बताया था 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक, 5 कार्बन के साथ 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का मिला, 6 कार्बन मिले, लेकिन 3-फॉस्फोग्लिसराइड
3 कार्बन कंपाउंड है तो ऑब्वियसली 1 से 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। आप राइबोलोज बिस बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, 1 2 देगा तो ऑब्वियसली 3 6 देंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड लगाओगे समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फिक्सेशन हुआ ऑफ राइबोलोज 1, ऑफ इनफैक्ट नॉट राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इट इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ दिस 5 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वैसे याद भी हो गई होगी अभी तक तो। जहां पर भी ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आता है वहां पर हमारी जो एंजाइम इनकॉर्पोरेट होती है दैट इज रुबिस्को, है ना, ये तो वहीं से आ गया। ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का फंक्शन होता है इसके साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की ही प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर एंजाइम वर्क करती है। दैट डिपेंड्स ऑन दी प्लांट कि किसके साथ काम कर रही है। इसी के साथ एक और, अब ये तो अच्छा एक और नाम तो मैंने बताया ही नहीं यहाँ पे। ये देखो यहां से याद आया मेरे को एक और नाम, आपको भी ऐसे ही याद रहेगा। अच्छा हुआ पहले नहीं आया वरना भूल जाते। एक और नाम जो इस साइकिल को देते हैं हम, वो देते हैं C3 साइकिल। ठीक है, इसी के साथ अब मेरे को कैसे याद आया, देखो मैंने आपको बताया रुबिस्को। अब चलो इंटर रिलेट करते हैं चीजें। रुबिस्को मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ काम करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट कि किसका यूज करके। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो चाहिए प्लांट को इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज आवर 6 मॉलिक्यूल और दिस शुगर मॉलिक्यूल। ठीक, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी रुबिस्को काम करेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तब प्लांट्स में ये जो C3 साइकिल है वो एक अनएफिशिएंट पाथवे हो जाता है। ठीक, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यू हैव अनदर पाथवे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसको हम बोलते हैं C4 पाथवे। और वो प्लांट जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या फिर हमारा ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल ईल्ड करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है उसका शुगर केन। ठीक, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। रिलेट मैंने यहीं पर कर दिया कि कैसे होता है ये। ठीक, तो कौन सी एंजाइम काम करेगी यहाँ पर, रुबिस्को एक ही एंजाइम है, ज्यादा एंजाइम्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आगे के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए आपकी हायर स्टडीज के लिए, तो उसके लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक इसके राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को फिक्स करने के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी साइकिल में अगेन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा इन शॉर्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या फिर एक शुगर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 टर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल इज रिक्वायर्ड। इतना याद रखो, काफी है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, इट इज द रिडक्शन स्टेप। चलो यहां पर लिख रही हूं मैं सेकेंड और इधर लिख रही हूं कि सेकेंड क्या है। ठीक है, जिससे रिलेट करते जाओ। दिस सेकेंड इज द रिडक्शन स्टेप, क्योंकि हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, डबल स्टेप प्रोसेस होता है। डबल स्टेप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है साइकिल, इसीलिए नहीं दिखाया। आप जब आपके हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब पूरी साइकिल और इंटरमीडिएट के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जाएगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एटीपी के एक्सपेंस पे और NADPH के एक्सपेंस पर ये पूरी रिएक्शन, ये वाली जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो चलती है। इसीलिए कैसा प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 ही NADPH के लगेंगे इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर सेकेंड स्टेप, दैट इज द रिडक्शन। ठीक, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आप सबको पता है यही वो इंटरमीडिएट है जिससे हमारे शुगर के मॉलिक्यूल बनेंगे। देखो फिर से मॉलिक्यूल्स ध्यान रखोगे, यहां पर भी 6 मॉलिक्यूल है, यहां पर भी 6 मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए नो डिफरेंस इन दैट। ठीक, अब उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया इट इज द रीजनरेशन पार्ट, जिसमें राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रीजनरेट होगा। रीजनरेशन इसीलिए क्योंकि हमें साइकिल की कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन करनी है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल अकम्प्लिश होगी इन ऑर्डर टू यील्ड दी शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज द अल्टीमेट प्रोसेस, राइट। एक बार फिर से साइकिल के 3 नाम बताए। डार्क रिएक्शन क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा में होगा। दूसरा
कैल्विन साइकिल क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेंट किया था। तीसरा C3 पाथवे, क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है इसलिए। जो C4 है उसमें भी वही बनेगा, बट उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाता है। जो 4 कार्बन कंपाउंड है ज़्यादा एफिशिएंट होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इस रुबिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। कितने टर्न ऑफ साइकिल लगेंगे? बात फिर से 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपकी वीडियो में, सॉरी इस साइकिल में भी लिखा हुआ है और मैंने कई जगह पर एक्सप्लेन भी किया है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर कैल्विन साइकिल और C3 पाथवे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वो क्या? Notes, yes, they are provided, but as obvious, you have to contact me either through the mail or through the number that has been provided on the channel. दूसरा इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपका जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, बट इन दी मेंबरशिप पार्ट ऑफ क्रैश कोर्सेज वेयर आई हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ लेक्चर्स और आई हैव लिमिटेड द टाइम टू 6 hours, where each and every portion of genetics is explained with the help of flowcharts, not even the theoretical portion is MR was were सब अवॉइड करके सिर्फ flowcharts के थ्रू मैंने आपको समझाया है। एंड वो सारे के सारे flowcharts और डायग्राम्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक में प्रोवाइड की हैं, जो आप डाउनलोड करके कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आई नो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आप सबके लिए, और उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। डू गो एंड विजिट दैट। और क्वेरीज के लिए आपको पता है क्या करना है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द रूट टू reach me and you can ask your doubts, right? So that's all for this particular lecture. Have a good day. Take care. We will meet again in our next lecture. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you. Bye-bye.